जय हिंद दोस्तों, मैं जैनेंद्र कुमार सिंह रेलवे एम्प्लॉय आप लोग का जेसिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग अपनी तैयारी में जमकर जुड़े हुए होंगे। आरआरबी एएलपी 2024 के लाखों कैंडिडेट जो एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम आपका बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। ये लास्ट समय में ये जो साइंस के 10 इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको सबसे ज़्यादा पढ़ना है, सबसे ज़्यादा रिवाइज करना है, क्योंकि सभी जो क्वेश्चन आएंगे इसी 10 टॉपिक्स में से आएंगे। इस वीडियो में हम लोग वो 10 टॉपिक देखेंगे जो आप लोग लास्ट के समय में यदि अच्छे से पढ़ के जाते हैं, अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करके रिवाइज करके जाते हैं तो सभी क्वेश्चन आपको वहीं से देखने को मिलेंगे। तो यदि आप लोग सीरियस कैंडिडेट हैं और इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं, नौकरी लेना चाहते हैं, तो इन सभी 10 टॉपिक को आपको पढ़ के जाना है। इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें, ताकि जो भी आगे के अपडेट हो उसकी सही और ऑफिशियल जानकारी आपको मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं फिजिक्स के वैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक से जिससे सवाल एग्जाम में आपको हर हाल में देखने को मिलेंगे, जिससे मैक्सिमम सवाल पूछे जाते हैं। सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स में वो आपका लाइट है। लाइट में 2 टॉपिक आता है, एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आता है और दूसरा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आता है। दोनों से सवाल है जो इक्वली पूछे जाते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आपसे पूछा जाएगा कि कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर में आपको ऑब्जेक्ट का पोजीशन दिया जाता है, इमेज का पोजीशन पूछा जाता है, या मिरर फॉर्मूला से आपसे सवाल पूछे जाते हैं, या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से और जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उससे सवाल पूछे जाते हैं। उसी तरह से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में कॉनकेव लेंस या कॉन्वेक्स लेंस से सवाल पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्ट का पोजीशन, इमेज का पोजीशन, या जो भी अदर कॉन्सेप्ट है, कॉनकेव मिरर का यूज, कॉन्वेक्स मिरर का यूज, कॉनकेव लेंस का यूज, कॉन्वेक्स लेंसेस का यूज, ये सवाल आपको हर हाल में इस बार एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ये जो लाइट का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, आप लोग अच्छे से रिवाइज करके जाएंगे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स में वो आपका इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी से सवाल आपसे पूछे जाएंगे, चाहे रेजिस्टेंस हो, करंट हो, उसके अलावा पावर से जो भी यानी सवाल पूछे जाते हैं, तो वो आपको जो कॉन्सेप्ट है वो आपको याद रखना है। जैसे ओम्स लॉ, V = I × R पे सवाल पूछे जाएंगे, पावर = वोल्ट × करंट पे सवाल पूछे जाएंगे, या जो भी इलेक्ट्रिसिटी के अदर कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। तीसरा है फोर्स एंड मोशन। ये मान सकते हैं फिजिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फोर्स में जो तीनों न्यूटन्स के लॉ हैं उससे सवाल पूछे जाएंगे, या आपसे जो भी मान सकते हैं इक्वेशन पूछ दिए जाएंगे या न्यूमेरिकल पूछ दिए जाएंगे। उसी तरह से मोशन से भी जो 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, V = U + AT, दूसरा है V² = U² + 2AS, और तीसरा है S = UT + ½ AT²। ये जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इससे सवाल पूछे जाते हैं, या एक्सेलरेशन से, या लीनियर मोशन से, या जो भी मान सकते हैं अदर इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मोशन से आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। तो ये फिजिक्स के 3 इंपॉर्टेंट मोस्ट टॉपिक है जो आपको लास्ट के समय में अच्छे से रिवाइज करके ही जाना है। लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, फोर्स एंड मोशन। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपके केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक है। जैसे केमिस्ट्री के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आते हैं वो आपका एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट आता है। एसिड, बेस एंड सॉल्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो मान सकते हैं टॉपिक है केमिस्ट्री का वो है। एसिड का यूज आपसे पूछा जा सकता है, बेस का, सॉल्ट का कुछ रिएक्शन पूछा जा सकता है, या जो 3 इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है जैसे लिटमस पेपर है, फेनोल्फेथिलीन है, या मिथाइल ऑरेंज है, उसका यूज पूछा जाएगा कि एसिड में कौन सा कलर होता है, बेस में कौन सा कलर होता है। तो ये आपको टॉपिक अच्छे से रिवाइज और कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाना है। 5वां जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है और केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है। मेटल्स एंड नॉन मेटल से लगभग सभी एग्जाम में रेलवे के सवाल पूछे जा चुके हैं, तो आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो टॉपिक है अच्छे से पढ़ के जाना है। इसमें जितने भी रिएक्शन है वो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, जैसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया, या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। तो ये जो इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक है वो आपको पढ़ के जाना है। जो
रिएक्टिविटी सीरीज है कि रिएक्टिविटी सीरीज में कौन ऊपर होता है या कौन नीचे होता है, कौन किससे रिएक्ट करता है, कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है, कौन मेटलॉइड है, कौन एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। ये जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद जो केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल का आपको हिस्ट्री यानी जो भी कैसे कैसे पीरियोडिक टेबल इवॉल्व हुआ, पहले कौन सा पीरियोडिक टेबल था, किसमें कितने एलिमेंट थे, किसमें कितना ऐड था, क्या था, और अभी का पीरियोडिक टेबल क्या किसका स्टेट है, कौन सा मेटलॉइड है, कौन सा मान सकते हैं मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है, किसका पोजीशन कहाँ है, ये आपको अच्छे से करके जाना है। उसके बाद जो बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में जैसे कि मूवमेंट पूछा जा सकता है, या आपका जो ब्रेन का मूवमेंट जैसे सेरिबेलम हो गया, सेरिब्रम हो गया, फोरब्रेन हो गया, यानी जो भी मूवमेंट से मान सकते हैं स्पाइनल कोड वाला जो पोर्शन है आपका, उससे सवाल आपको पूछे जाते हैं, वो आपको अच्छे से करके जाना है। उसके बाद रिप्रोडक्शन से सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि हार्मोन से सवाल पूछ दिए जाएंगे, मेल का हार्मोन, फीमेल का हार्मोन, कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, कैसा यानी मान सकते हैं मेल कैसे जो होते हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस होंगे, या फीमेल जो होते हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं, फीमेल का कौन सा हार्मोन है, मेल का कौन सा हार्मोन है, प्लांट में कौन सा हार्मोन पाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट जो रिप्रोडक्शन के कुछ टॉपिक है वो आपको करके जाना है। उसके बाद जो मान सकते हैं बायोलॉजी में इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका मिनरल्स है, विटामिन्स है, और उससे रिलेटेड जितनी भी डिजीज है, जैसे कौन सा विटामिन की कमी से कौन सा डिजीज होता है, कौन से डिजीज के लिए कौन सा मान सकते हैं सोर्स है, जैसे कि विटामिन ए का क्या सोर्सेस है, विटामिन बी का क्या सोर्सेस है, विटामिन डी की कमी से क्या होता है, प्रोटीन की कमी से क्या होता है। ये जो इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स है वो आपको करके जाना है। और जो लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांटेई एंड एनिमेलिया, यानी प्लांटेई का कौन कौन सा क्लासिफिकेशन है, जैसे कि आपका टेरिडोफाइटा हो गया, या आपका जिम्नोस्पर्म हो गया, एंजियोस्पर्म हो गया, थैलोफाइटा हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया, इसमें कौन कौन से आते हैं, ये सवाल पूछे जाते ही जाते हैं। और एनिमेलिया में जो भी इंपॉर्टेंट मान सकते हैं क्लासिफिकेशन है, एनेलिडा हो गया, या जो भी अदर क्लासिफिकेशन है उसमें यानी जो आपसे सवाल पूछे जाएंगे कि कौन सा किस में आता है, ये आपसे पूछे जाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि लास्ट के समय में आपको हर हाल में पढ़ के जाना है। यदि आप लोग ये टॉपिक को इग्नोर करके चलेंगे तो साइंस में आप लोग सवाल छोड़ के आएंगे, क्योंकि ये जो 10 टॉपिक है इसी 10 टॉपिक से आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम सवाल फंसेंगे। इसके बारे में आपका क्या विचार है, आप लोग इन 10 टॉपिक में से कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं? यदि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कमेंट करेंगे तो डेफिनेटली हम लोग इसके रिगार्डिंग डिटेल क्लासेस लेके आएंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप लोग इस टेलीग्राम जेसिंग क्लासेस से भी ज्वाइन हो जाए, ताकि जो भी आगे के अपडेट हो, जो भी आगे के नोटिसेस हो, आपको जानकारी मिल सके। मिलता है अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।